नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी पैरासाइट की जब हमें माइक्रोस्कोपी करनी होती है, यानी जब भी किसी पैरासाइट को हम लैब में डायग्नोस करना चाहें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी, तो हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। माइक्रोस्कोपी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके सहारे किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन को लैब में डिटेक्ट किया जाता है या किसी पैरासाइट को हम लैब में फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के। तो माइक्रोस्कोप जो है वो पैरासाइटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, जहाँ पे 10x, 40x, 100x अलग अलग तरीके के लेंस अलग अलग पॉसिबल पार्ट्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप का ये कहा जाता है कि जब भी आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कवर करके रखना चाहिए और यूज़ से पहले हम उसके लेंसेज को क्लीन करते हैं जाइलिन से या ईथर से अच्छी तरीके से। माइक्रोस्कोप के आईपीस को हम कैलिब्रेट करेंगे। पूरी तरीके से कैलिब्रेटेड माइक्रोस्कोप इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उसमें जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं या पैरासाइट के अलग अलग पार्ट्स को या उसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो वो हमें बेहतर विजुअलाइज होता है। और यहाँ पे पैरासाइटोलॉजी में लाइट सोर्स जो है वो थोड़ा हम कम रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जब हम सलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे वो लाइट जो है अगर इंटेंसिटी के साथ आएगी तो वो पूरा का पूरा जो हमें स्लाइड है वो ब्लर दिखाई देगा या ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। इसीलिए हम लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम रखते हैं। एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम एक स्लाइड लेंगे और उस स्लाइड के किसी एक कॉर्नर पे हम एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन ले सकते हैं। एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन लेने के बाद हम उसके दूसरे कॉर्नर पर एक ड्रॉप ग्राम आयोडीन या ल्यूगॉल्स आयोडीन भी ले सकते हैं। दोनों लेने के बाद हम स्टिक के सहारे जो स्टूल का सैंपल है उसको पिक करते हैं और एक स्टिक से हमने सैंपल लिया जो एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन है उसके अंदर मिक्स करते हैं, फिर उस स्टिक को डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरे स्टिक से सैंपल को पिक करते हैं और जो एक ड्रॉप आयोडीन दूसरे कॉर्नर पे है स्लाइड के उसके अंदर उसको हम मिक्स करके उसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं। और फिर हम कवर स्लिप लेते हैं और दोनों ही कॉर्नर पे जहाँ पे हमने एक ड्रॉप लिया था नॉर्मल सलाइन और एक ड्रॉप ग्राम आयोडीन या ल्यूगॉल्स आयोडीन, दोनों पे एक एक कवर स्लिप हम रख के माउंट कर देते हैं, जिससे कि जो ड्रॉप था स्टूल और नॉर्मल सलाइन का और दूसरी तरफ ग्राम आयोडीन और स्टूल का, वो उसके कारण डिफ्यूज़ हो जाता है अराउंड द कवर स्लिप के चारों तरफ वो फैल जाता है और वो स्मेयर तैयार हो जाता है कि हम उसकी माइक्रोस्कोपी करके जो पैरासाइट के अलग अलग रूप होते हैं, वो पैरासाइट का ओवा हो या पैरासाइट के एग हों या उसके सिस्ट हों या ट्रोफोजोइट हो या वॉर्म्स के अलग अलग पार्ट्स जैसे कि प्रोग्लोटिड्स हो, हेड हो, एस्कोलेक्स हो, रोस्टेलम हो, इन अलग अलग पार्ट्स को हम आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया है जब सलाइन प्रिपरेशन आप करना चाहें तो एक ड्रॉप आप नॉर्मल सलाइन लीजिए। जब केवल सलाइन प्रिपरेशन करना हो और उसमें स्टिक से स्टूल के स्पेसिमेन को मिक्स करिए और उसके ऊपर कवर स्लिप रख दीजिए, देन आप उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो देख सकते हैं माइक्रोस्कोपी में। और वहीं आयोडीन के लिए है कि हम आयोडीन 1% लेंगे एक ड्रॉप स्लाइड के सेंटर में और फिर उसमें स्टिक के सहारे हम स्टूल लेंगे और उसको मिक्स करेंगे एंड देन उसके ऊपर जब हम कवर स्लिप रख देंगे तो वो पूरी तरीके से जो कंटेंट है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा और वो रेडी है कि हम उसकी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये कॉमन मेथड है। फीकल स्पेसिमेन बनाने के लिए आपको एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन सेंटर में लेना है हाफ ऑफ द स्लाइड में और वहाँ पे एक स्टिक के सहारे आप स्टूल का सैंपल लेंगे, उसको मिक्स करेंगे दोनों के कंटेंट्स को और मिक्स करने के बाद उसके ऊपर कवर स्लिप अप्लाई किया जाता है। इस तरीके से हम रैपिडली और काफ़ी कम समय में एक स्मेयर बना लेते हैं जिससे हम पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी को माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से देख सकते हैं। ये काफ़ी आसान तरीका होता है और मुख्य रूप से जब हम किसी पैरासाइट के लिए स्मेयर बनाते हैं फीकल मैटर से यानी स्टूल के सैंपल से, तो दो ही तरह के स्मेयर बनाए जाते हैं, नॉर्मल सलाइन और आयोडीन प्रिपरेशन के साथ। जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो जो अलग अलग वॉर्म्स हैं या जो अलग अलग प्रोटोजोवन पैरासाइट हैं जैसे कि हुकवॉर्म में एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनल है, विपवॉर्म में ट्राइचुरिस ट्रिचुरा है, पिनवॉर्म में इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस है, उसके एक्स या वॉर्म या अलग अलग पार्ट्स जो हैं कुछ इस तरीके से हमें विजुअलाइज होते हैं। ये हमें ध्यान रखना होता है कि इंटमीबा हिस्टोलिटिका और जियार्डिया कुछ ऐसा दिखेगा कि जब भी हम आयोडीन प्रिपरेशन लेंगे तो वहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से ब्राउनिश हमें दिखाई देते हैं बिकॉज वहाँ पे जो ग्लाइकोजन होता है वो कलर हो जाता है और वहीं
नॉर्मल सलाइन प्रिपरेशन में वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बातें करेंगे। कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।